जयपुर की खबर के साथ करेंगे। एशियन लैक्रोस चैंपियनशिप की विजेता टीम ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। ये चैंपियनशिप 1 से 6 फरवरी तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुई थी, जहां पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर नाम रोशन किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। पुरुष और महिला दोनों ही जो है टीमों ने, दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन किया है, स्वर्ण पदक जीता है और इसी के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करते हुए खिलाड़ी। जयपुर से खबर। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री का जयपुर दौरा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। मंत्री संजय कुमार सिंह ने राजभवन में मुलाकात की है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से। राज्यपाल बागड़े से उनकी ये शिष्टाचार भेंट रही। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में मुलाकात हुई। ये उनकी शिष्टाचार भेंट है राज्यपाल बागड़े से। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री का जयपुर दौरा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बीकानेर से बड़ी खबर। रणजीतपुरा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी श्याम सुंदर को किया गया गिरफ्तार। एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। 10 टीमों का गठन कर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। एसपी के निर्देशन में थानाधिकारी चंद्रजीत सिंह और टीम को सफलता हासिल हुई। पुलिसकर्मी प्रदीप और मोहताराम की अहम भूमिका रही है। आरोपी वारदात के बाद फरार था। डीजीपी राजीव शर्मा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एसपी जल्द करेंगे पूरे घटनाक्रम का खुलासा। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। श्याम सुंदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया था आरोपी के ऊपर और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी श्याम सुंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी काविंद्र सिंह के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। जो हमारी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो राजस्थान की सरकार है, उन तक बात पहुंची हुई है, तो उनको सूचना यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है। तो अब हम सरकार से भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये गरीब परिवार है, ये परिवार टूट गया है, इस परिवार का चूल्हा बंद हो गया है, तो इसकी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष बना हुआ है। उसमें अरबों रुपए का फंड होता है और वो फंड ऐसी परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाता है। तो हमें उम्मीद है राजस्थान की सरकार से और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से कि हम सब लोग सहयोग करें इस परिवार का, इनको आर्थिक सहायता मिले, इनको एक सरकारी नौकरी मिले। और ये जो मामला है, ये पुलिस से निवेदन भी किया है और भी करेंगे कि ये फास्ट ट्रैक में चला करके उस दरिंदे को जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। जो और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में तो है, लेकिन अब पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है? जी बिल्कुल पूनम, देखिए, जिस प्रकार से रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में स्कूल जाती बालिका की रेप के बाद हत्या का मामला है, उसका आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। जिस प्रकार से धरना फिलहाल जारी है और भाजपा के नेता देवी सिंह भाटी भी धरना स्थल पहुंच गए हैं। इसके साथ ही एडीजी लता मनोज जो है वो रणजीतपुरा पहुंची है, वहां पर घटनास्थल का जायजा लिया है। पूरे घटनाक्रम की विस्तृत एडीजी के द्वारा जानकारी ली गई है और मामले से जुड़े तथ्यों को समझ रही है। एडीजी अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर आगे की कार्रवाई तय करेगी और पुलिस अधिकारी घटनाक्रम की जानकारी दी है। इसके साथ ही जिस प्रकार से मुख्य आरोपी की गिरफ्तार करने की मुख्य मांग थी, वो पुलिस के द्वारा आज चौथे दिन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
अब वह जो धरनार्थी है उनके द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग है वो की जा रही है। 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। उनकी मांग है कि आर्थिक संबल पीड़ित परिवार को दिया जाए। इसी मांग के लेकर फिलहाल धरना है वो जारी है। प्रशासन के साथ धरनार्थियों की वार्ता हुई, लेकिन आर्थिक पैकेज पर बात है फिलहाल वो अड़ी हुई। जिस प्रकार से मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ फिलहाल धरना जारी है और भाजपा के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी धरना स्थल पर मौजूद है। जी पूनम। बिल्कुल, शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर रतनगढ़ से है। रतननगर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक प्रेम नेपाल से मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। घटना की जानकारी देते हुए एएसआई धापी ने बताया कि प्रेम पैदल सड़क पर चल रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल प्रेम को उनके परिजन इलाज के लिए बीकानेर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने रतनगढ़ में दम तोड़ दिया। मृतक का शव रतनगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। मंगलवार दोपहर शव रतनगढ़ पहुंचा, लेकिन परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिजन मृतक का शव नेपाल ले जाने में असमर्थ थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार रतनगढ़ में ही किया गया। तो नेपाल से मजदूरी करने के लिए आया था और देखिए हादसे का शिकार हो गया। पैदल सड़क पर चलते अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया। अज्ञात वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही गंभीर रूप से घायल मजदूर ने दम तोड़ दिया। थाना से हूँ। रतननगर थाना इलाका क्षेत्र में घाटरिया चारान पड़ता है। वहाँ कोई नेपाली राहगीर था जिसका नाम प्रेम पुत्र गौरव कृषि और नेपाल का रहने वाला है, जो यहाँ मजदूरी के लिए था। तो पैदल चल रहा था रोड पे, वो तो किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मृत्यु हो गई। रतनगढ़ मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों से संपर्क किया, परिजनों ने इलाज को। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड क्षेत्र के गांव निठार में पैंथर की मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। मंगलवार रात करीब 8 बजे हिंगलाज माता मंदिर के पास ग्रामीणों को पैंथर दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे ही गांव में अफरा तफरी मच गई। दहशत के चलते ग्रामीणों ने रात भर अपने घरों और पशुओं की निगरानी की। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर की तलाश शुरू कर दी। विभाग ने लोगों को वन क्षेत्र में न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई बार पैंथर की मूवमेंट देखी जा चुकी है, जिससे कि ग्रामीणों की चिंता लगातार बढ़ रही है। और अब खबर बयाना से है। भुसावर और वैर क्षेत्र अब केवल फलों के बागानों के लिए ही नहीं, बल्कि औषधीय और आयुर्वेदिक खेती के लिए भी नई पहचान बना रहे हैं। यहाँ आम, अनार, नींबू, बेर, आंवला और अमरूद के पारंपरिक बागानों के साथ साथ अब चंदन, केसर, शतावर, सफेद मूसली, अश्वगंधा, ग्वारपाठा यानी कि एलोवेरा, हरड़, पहेड़ा और गिलोय जैसी औषधीय फसलों की जैविक खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। क्षेत्र के किसान आधुनिक कृषि के संसाधनों और पारंपरिक जैविक तरीकों का समन्वय कर स्मार्ट खेती अपना रहे हैं। कम भूमि में अधिक उत्पादन और बेहतर मुनाफे के कारण औषधीय खेती किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि बेरोजगार युवाओं को भी स्वरोजगार का अवसर मिला है। आयुर्वेद का एक अलग से योगदान है, विशेष योगदान है, जिसके द्वारा हम आयुर्वेद के जो पुष्प हैं और इनकी जो खेती करवा के बहुत से ज्यादा कमाई भी कर सकते हैं और आम जन को लाभान्वित कर सकते हैं। हमारे एरिया में हमारे वैद्य जी हैं जो काफी समय से इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं कि लोग कमाई के साथ साथ अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, प्रतिरोधी क्षमता अच्छी रखें, इससे सभी को लाभ मिल सके। हरड़ है, बहेड़ा है, एलोवेरा है, सफेद मूसली है, मरुआ है, केसुला है। इन पौधों की खेती भुसावर क्षेत्र में लोगों को ध्यान देकर के करवाई जा रही है और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, ताकि लोग उनका ध्यान आयुर्वेद औषधीय पादपों की प्रति आकर्षित हो सके और अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। क्योंकि इस कोरोना काल के महासंकट में आयुर्वेदीय काढ़े के द्वारा आयुर्वेदीय औषधि जैसे हल्दी है, अपने शिलाजीत है, अश्वगंधा है,
एलोए है, इनके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करके उसका निराकरण किया गया। इससे काफी लाभ लोगों को मतलब ये कि मिला कोरोना काल के अंतर्गत। इसलिए विगत 3 वर्षों से लोगों को इस बात का प्रयास रहता है कि औषधीय पौधों की खेती करें जिससे कि अधिक से अधिक लाभ हो सके। अपने हरड़ बहेड़ा है, दोनों का लीवर फंक्शन में अधिक से अधिक उपयोग होने के कारण उदर विकारों में इनका उपयोग है। सफेद मूसली है अपनी जो वृक्ष और रसायन है, मरुआ है जो कृमिनाशक है, और अपने केसुला है जिसको पलाश भी कहते हैं, पुष्पदार पौधा है। इसके फलीदार चूर्ण को खाने से जरावस्था काफी। और अब खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम जी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला पूरे उत्साह के साथ जारी है। 21 फरवरी से शुरू हुआ ये मेला 28 फरवरी को संपन्न होगा। मेले के चौथे दिन देश भर से श्रद्धालु रिंगस से पदयात्रा करते हुए बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। कोई पैदल तो कोई दंडवत यात्रा कर हाजिरी लगा रहा है। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रिंगस से खाटू मार्ग पर बालू मिट्टी डालकर कारपेट बिछाया गया है। अब तक 3 दिनों में 4,10,316 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिनकी गणना अत्याधुनिक AI कैमरों से की जा रही है। सुरक्षा के लिए पूरे ही मेला क्षेत्र में CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही ट्रैफिक प्लान सहायता डेस्क और क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात है। फिलहाल भीड़ नियंत्रित है और श्रद्धालु करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर सुगम दर्शन कर पा रहे हैं। मैं यहाँ खाटू श्याम जी हर साल आ रही हूँ। मैंने पर बहुत सुना था कि एक निशान यात्रा जाती है, पर कभी की नहीं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है निशान लेके चलने का। पूरे हम 20 किलोमीटर चल चुके हैं, पर आनंद इतना आ रहा है जिसकी कोई अनुभूति नहीं है। जो भी श्याम बाबा के अपन मन्नत मांगते हैं वो हमेशा पूरी होती है, पर हम कभी भी पैदल यात्रा में पहले आए नहीं थे। पिछले 2 साल से हम लोग लगातार पैदल यात्रा पे आ रहे हैं। हमने भी पिछले साल जो मन्नत मांगी थी हमारी पूरी हुई, उस वजह से हम वापस आए हैं, क्योंकि खाटू नागरी में जो भी हम मांगते हैं खाटू बाबा में वो सब मिला के देते हैं। हम अच्छा लगता है, जो भी यहाँ मन्नत आके मांगता है उसकी पूरी करता है। जो भी मन लगा के यहाँ मन्नत मांग के चल के आता है उसकी जरूर पूरी होती है। बाबा के दर्शन करने आए हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। रिंगल से हम पैदल आ रहे हैं और रास्ते में इतने सारे शिविर थे, बहुत लोग बहुत सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सुमेरपुर उपखंड के तखतगढ़ थाना क्षेत्र में बाबा गांव की नदी के पास एक ज्वेलर्स से लूट की वारदात सामने आई है। पिचावा निवासी रूपाराम सिरवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के अनुसार वह दागिने का बैग लेकर बाइक से कोसेलाव से पिचावा लौट रहा था। इसी दौरान बाबा गांव से पिचावा मार्ग पर नदी के पास पीछे से रेकी कर रहे कार सवार आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि पुष्पेंद्र सिंह राजपूत और उसके 4 से 5 साथियों ने बैग छीनने का प्रयास किया है, लेकिन बेल्ट मजबूत होने के कारण बैग नहीं छीन पाए। इसके बाद आरोपियों ने उसके गले में पहनी करीब 30 ग्राम सोने की चेन लूट ली। विरोध करने पर सरिये से हमला कर रूपाराम को गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। घायल को कोसेलाव CHC में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर तलाश तेज कर दी है। नदी के अंदर ढलान से नीचे उतरते ही मेरे पीछे से गाड़ी आई, 4 व्हीलर टावेरा गाड़ी है, जिसका नंबर RJ 140902 कुछ है, याद नहीं है बराबर। लेकिन उन लोगों ने मेरा बैग छीना, साइड में आके बैग छीन के पीछे का गेट खोल के मेरा बैग पकड़ा, जिसमें चैन भी उसके हाथ में आ गई। मेरे गले में 3 तोले की चैन थी, तो वो चैन हाथ में आ गई और वो चैन तो तोड़ के निकल गई। सरिये से वार किया, एक सरिया मारा यहाँ पर तो वो अभी भी बहुत दर्द कर रहा है साहब। रात को नींद भी नहीं आ रही है और मेरी हालत बहुत खतरनाक है। डॉक्टर ने बोला कि भैया आज एक्सरे आज निकाला है, अभी वो इलाज और करवाएंगे। और तो पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया आपने? पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया है सर कल ही। और अभी मुकदमे में क्या करते हैं पुलिस वाले, वो तो अभी उसके पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं। प्रतापगढ़ में सोमवार रात 12 बजे से शुरू हुई प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर मंगलवार को साफ नजर आया। जिला मुख्यालय से संचालित होने वाली करीब
130 प्राइवेट बसों के बंद रहने से शहर सहित ग्रामीण अंचलों की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो गई है। सुबह बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ तो दिखाई दी, लेकिन बसें नहीं चलने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। हड़ताल का निर्णय जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। बस ऑपरेटर्स का आरोप है कि आरटीओ विभाग द्वारा आरसी सस्पेंड करना, भारी चालान बनाना और धारा 153 के तहत कार्रवाई से परिवहन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। बसों के बंद रहने से रोजाना अप डाउन करने वाले कर्मचारी, छात्र, मरीज और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और अब खबर खाजूवाला से है, जहां आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड और तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर रोष जताया। सहयोगिनियों का कहना है उपखंड कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारी आशाओं की मुख्य मांगों में मानदेय में बढ़ोतरी, स्थायीकरण और लंबित क्लेम राशि जमा कराना सहित कई मांगे शामिल हैं। उनका कहना है कि उनसे अनेक प्रकार के कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन भुगतान सबसे कम उन्हें किया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मानदेय में देरी जारी रही और मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। श्रीगंगानगर के घड़साना से खबर है, जहां राजस्थान की राजनीति और किसान आंदोलन से जुड़ी दुखद खबर। मार्क्सवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ हेतराम बेनीवाल का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निधन से किसान संगठनों और वामपंथी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। हेतराम बेनीवाल ने अपना पूरा जीवन किसान, मजदूर और शोषित वर्ग की लड़ाई को समर्पित किया है। तो राजनीति और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये दुखद खबर, हेतराम बेनीवाल का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसान संगठनों में गहरा शोक व्याप्त है। राजस्थान विधानसभा में उस समय दिलचस्प माहौल बन गया जब नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हुई। सदन की औपचारिक कार्यवाही के बीच ये मुलाकात हल्के फुल्के अंदाज में बदल गई और देखते ही देखते माहौल में राजनीतिक चुटकियों की मिठास भी घुल गई। मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान आसपास मौजूद मंत्रियों ने भी नेता प्रतिपक्ष का अभिवादन किया। माहौल इतना सहज था कि राजनीतिक मतभेद कुछ देर के लिए मानो किनारे रख दिए गए हों। इस बीच एक मंत्री ने मुस्कुराते हुए नेता प्रतिपक्ष से कहा कि कम से कम बजट के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई तो दे दीजिए। इस पर सदन में हल्की हंसी गूंज उठी। नेता प्रतिपक्ष ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिससे माहौल और भी रोचक हो गया। पढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री का जयपुर का दौरा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। मंत्री संजय कुमार सिंह ने राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल बागड़े से उनकी शिष्टाचार भेंट रही। तो देखिए, बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ये जयपुर का दौरा, राज्यपाल से मुलाकात, शिष्टाचार भेंट। बांसवाड़ा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में मंगलवार को विद्यार्थियों ने प्राचार्य के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में उन्हें जली हुई रोटियां, खराब सब्जी और पतली दाल लगातार दी जा रही है। इसके साथ ही 6 माह पुराना एक्सपायरी टूथपेस्ट भी वितरित किया गया है, जिससे कि बीमार होने की आशंका है। विद्यार्थियों का कहना है कि नहाने के लिए बाल्टी या टब तक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और उन्हें खाना बनाने वाले पतीलों में पानी भरकर नहाना पड़ता है। शिकायत करने पर प्राचार्य द्वारा स्कूल से निकालने की धमकी देने का भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। आक्रोशित छात्र स्कूल परिसर से निकलकर हाईवे पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए और प्रशासन को मौके पर बुलाने की मांग की है। ना तो खाना अच्छे से देते हैं, ना हमारी मांगे पूरी करते हैं। हम फेयरवेल का बोला हमने, वो भी हमको परमिशन नहीं देते। हम किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं देते, हमको कोई परमिशन नहीं देते ये लोग। और कहीं भी जाते बस मतलब हम पे फालतू मतलब गलत दारू पीने का हम पे आरोप इन लोगों ने लगाया। हमको डरा धमकाया गया, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे और तुमको किसने लगाया? टीचरों ने।
कोई भी हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की जाती। हम किए हुई चीज अगर हम प्रिंसिपल से पूछने जाते हैं, नहीं ये नहीं, तुम पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं देते हो, हर चीज पे बस ना बोलते रहते हो। पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हमारी 25 को एग्जाम है और ये सब समस्या, इतनी समस्या हमारे स्कूल में, कोई भी फंक्शन हमारे स्कूल में नहीं करा जा रहा, खाने की टेंशन, खाने में कीड़े निकलते, मतलब बहुत समस्या हमारे स्कूल पर। कोई भी समस्या का हमें समाधान हो ही नहीं रहा स्कूल में। सारे पैसे खा गए स्कूल में, सारे पैसे, मतलब कोई समस्या ही नहीं, समाधान ही नहीं करवा रहे हमारे स्कूल वाले। अभी हाउस भी रिपेयर हुआ ना, तो एकदम मतलब सिर्फ कलर करवा के छोड़ रहे हैं, हाउस गिरने जैसे हो रहे, फिर तो यूं नहीं कि उनको रिपेयर करवाया जैसे बस बारिश के टाइम में हाउस खड़ा जाते पानी से। अभी भी हमारा हाउस सही नहीं, हमारे हाउस और अब खबर बूंदी से है, जहां शहर इन दिनों फाल्गुन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। तिलक चौक स्थित चारभुजा नाथ मंदिर में प्रतिदिन भोर होते ही श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ फूलों और रंग बिरंगी गुलाल से होली खेल रहे हैं। सुबह 6 बजे मंगला आरती के दौरान मंदिर परिसर जयकारों, ढोल मंजीरों और फाग के भजनों से गुंजायमान होता है। चारभुजा विकास समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारिक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक गर्ग ने बताया कि परंपरा वर्षों से लगातार चली आ रही है। पंडित गणेश शर्मा द्वारा विशेष मंगला आरती के बाद श्रद्धालु सुगंधित पुष्पों और गुलाल की वर्षा कर भजनों पर नृत्य करते हैं। ठाकुर जी को केसर युक्त दूध और पंचमेवा का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जा रहा है। 24 फरवरी से होलाष्टक प्रारंभ होने के साथ ही होली उत्सव और भी रंगीन हो गया है। शहरवासी बड़ी संख्या में मंगला आरती में पहुंचकर इस दिव्य और भव्य होली महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। समिति ने धर्म प्रेमी जनता से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। बाना शहर के अटरू रोड स्थित मंडोला के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार चौथे दिन भी जारी रही। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि 20 फरवरी 2026 को सूचना मिली थी कि आरडी ब्रदर्स के गोदाम में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखों का भंडारण किया गया है, जिससे कि आसपास के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। नगर परिषद आयुक्त की एफआईआर के आधार पर थाना कोतवाली बाना में प्रकरण दर्ज किया गया। 21 और 22 फरवरी को नगर परिषद टीम, बीडीएस, एफएसएल और अग्निशमन दल की मौजूदगी में तीनों गोदामों को सील कर जब्ती की कार्रवाई की गई। जांच में गोदामों की छतों और टीन शेड पर भारी मात्रा में सूखते हुए सुतली बम मिले। कुल 2256 क्विंटल अवैध पटाखे और करीब 12 क्विंटल कच्चा विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ।